सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी ही कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए अब राखो दास पाट की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हरनाखश फारे कर आज फोन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बहुसाज सुदामा अपदा ते राखिया गन का पड़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए राखो दास पाट की लाज सुदामा अपदा ते राखिया गन का पड़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए राखो दास पाट की लाज। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले चौथे के इस बाणी दे विचों जो पाठ अज आप जी ने सरवण किया है ये 1400 अंग ते दर्ज है। इस दी विचार भाई सरबजीत सिंह जी गोबिंदपुरी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वल्लों प्रबंधक सेवादारां वल्लों भाई साहब जी का धन्यवाद। अज
सब तो वड्डे सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब है। आप सारिया संगतां नूं समूह नानक नाम लेवा संसार नूं लख 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 वधाइयां। गुरु नानक आए नहीं सन, भेजे गए सन। जदों धरती दे जीवां ने पुकार कीती सी, सुनी पुकार दतार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। वो परमेश्वर दा एक विशेष मिशन लैके आए सन और उस जोत नूं, उस जुगती नूं उन्होंने 10 जामियां विच विदत कीता और सानू खालसा पंथ दी पद्धति तक पहुँचाया। अज पूरे संसार दे विच खालसा जी दे बोल बाले हन, गुरु दे बख्शे गुणा करके सिख दा हर थां ते सन्मान है। ये भुलेखा ना होना चाहिए, ना हैगा, ना अगों हो सकेगा कि पैसिਆਂ करके सिखां दी बड़ी इज्जत है। नहीं, जिन्नी इज्जत तुहानू करोने विच लंगर छका के मिली है जां संसार भर विच जिथे भी किते आपदा आई है, तुसीं फस्ट एड लैके उत्थे पहुँचे हो, तुसीं उत्थे लंगर लैके दवाइयां लैके पहुँचे हो। इन्हें तुहाडा संसार विच ना उच्चा कीता है। ये ठीक है, सारे कारज माया नाल हुंदे ने, पर माया तो साडे नालों यहूदियां कोल बहुती है। पर जिन्ना प्यार संसार सिखो तुहानू करदा है, इन्हां यहूदियां नूं नहीं करदा। ठीक है, उन्हां दा अपना मान सन्मान है, पर ये सांझा गुरु है, संसार दा जगत गुरु है। इस गुरु की बाणी 4 वर्णा दे वास्ते है। सच्चे पातशाह ने 9 खंड पृथ्वी का 4 चक्कां का उदार किया है। जिहड़ियां सानू शिक्षावां दित्तियां ने, अज प्रण करो गुरु नानक दे पिता महाराज का गुरपुरब मनाउंदे आ कि असीं किरत करांगे। ना भी तुहाडे बच्चिआं नूं लोड़ होवे तां भी करनी है। उस आए पैसे नाल चैरिटी करो। मैं पहले दी तुहानूं एक गल सुनाउणा। मैनूं टैक्सी ते एक गोरी भैण लैण वास्ते आउंदी है ते मेरा भी हाथ अंग्रेजी का बहुत कमज़ोर है, पर जिन्नी कि मैनू समझ आई, मैनू पुछया, मैं क्या भैन तू फुल टाइम जॉब करदी है? कहंदी नहीं, मैं नर्स हाँ, ये मेरी पार्ट टाइम जॉब है। मैं क्या क्यों करदी है? इन्ने पैसे की करने ने? गोरे तो इन्ने पैसे का लालच ही नहीं करते। कहंदी मेरी मां ते मेरी भैन वो कमा नहीं सकते और ये जिहड़ा मैं 3-4 घंटे ओवर टाइम लाउनी, ये मैं अपनी भैन वास्ते और अपनी मां वास्ते लाउनी है। मैं हर सिख नूं बेनती करांगा, अपनी जिंदगी का 1-2 घंटे समा गरीबां वास्ते लाओ। जिन्हां बच्चिआं कोल किताबां नहीं उन्हां वास्ते लाओ, जिन्हां कोल दवाई नहीं उन्हां वास्ते लाओ, जिन्हां कोल कपड़े नहीं उन्हां वास्ते लाओ। पर यह मत सोचो भी जिहड़े गुरुद्वारे के बाहर गरीब बैठे ने इहो ही गरीब ने। नहीं, ये प्रोफैशनल हो चुके ने। तुसीं हुणे 400 का कंबल दिओ, इन्हां 80 रुपये च वेच आउणा है जाके। तुसीं 10 किलोमीटर चौल राजमा लैके गुरुद्वारे आउने हो। मेरी 2 हाथ जोड़ के बेनती, ना लैके आओ। गुरु हरकृष्ण साहब के घर अतुट लंगर वरतते ने। 10 किलोमीटर विच रस्ते विच वो जगह वेखो जिथे रात दे भुखे बैठे ने, उन्होंने दे के नाले दस्सिओ कि असीं तां आए हैं कि साडे अज गुरु नानक दा बर्थडे है, साडे गुरु नानक साहब दा अज जन्म दिन है।
ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛਕਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਲੰਗਰ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਵੰਡ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੋ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਡਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਜੇ ਨੇ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਨੇ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ, ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੇ ਡਿਠਾ, ਤਿੰਨਾ ਲਏ ਛੜਾਏ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਵੈ ਪਾਏ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਵੈ ਪਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸ਼ੋਂ ਝਟਿਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟਿਐ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ
परम पवित्र पावन हजूर विखे हाजिर हुंदियां पावन स्थान बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज दे इस पावन स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे हाजिर हो गए अथवा दूर दुराडे बैठ के रेडियो टैलीविज़न या इंटरनेट राही गुरबाणी विचार सरवण करन जा रहे सत्कारयोग गुरमुख प्यारिओ। आओ सब तो पहला एकाग्रचित हुंदियां प्यार सहित गज वज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं आप सरबत नूं सब ते वड्डा सतगुरु नानक धन धन सतगुरु नानक मेरे प्यारे बाबा नानक मेरे प्यारे नानक शाह फकीर नानक ऐसे सतगुरु दे 552वें पावन प्रकाश दिवस दे मैं आप सरबत नूं बहुत बहुत मुबारक आखना। अज वो पावन दिहाड़ा है जदों 552 साल पहला सतगुरु ने महता कल्याणदास जी अते मां तृप्ता दी कुखों राय भोए दी तलवंडी विखे जिसनों अज असीं ननकाना साहिब आखने आ अज सतगुरु ने इस जगत विच प्रकाश धारण किया जिस दे बारे विच भाई साहब भाई गुरदास जी ने आख्या सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। हुणे आदरयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी आप जी नाले बोल साझे कर रहे सन। गुरु नानक आए नहीं गुरु नानक नूं इस जगत विच भेजिया गया। चेते रखना है लफज बड़े महत्वपूर्ण है। जगत विच हरेक बंदा आपो अपने कर्मां दे मुताबक आउंदा है जां इस तरह आखो कि अपने कर्मां दे फल भोगण दे लई आउंदा है। मैनूं ये गल कदे भुलदी नहीं। आदरयोग भाई साहब भाई वीर सिंह जी बड़ी प्यारी गल लिखते हैं। मैं बेनती करांगा जे मौका बने तो बाबा नौद सिंह किताब नूं जरूर पढ़िओ। भावें भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने उसनूं एक नावल शेप विच लिखिया पर उसका जिहड़ा मेन कैरेक्टर है ना बाबा नौद सिंह है एक आम किसान पर उस विच बड़ा स्पष्ट करके वर्णन किया गया कि एक आम सिख का जीवन किहो जिहा होना चाहिए है। किसान है सारी दिहाड़ी खेतों में हल वाहुंदा है पर अमृत वेले जाग के ना सब तो पहला गुरुद्वारा साहिब विखे पहुंचता है आसा दी वार दा कीर्तन सुनता है। जे मौका मिले तो फिर आप कीर्तन करता है फिर गुरुद्वार विखे आई हुई संगत की सेवा करता है। ते जे किते कोई गुरमत दे बारे विच जानना चाहे तो गुरमत की नॉलेज का सब तो वड्डा सोर्स है बाबा नौद सिंह। एक बड़ी प्यारी गल लिखी उन्होंने उहदे विच भाई वीर सिंह जी लिखते हैं एक मुसाफिर आया तो आके आखन लगा एक गल दसो कि गुरु नानक सच्चे पातशाह इस जगत विच आए कि भेजे गए। बाबा नौद सिंह आखन लगे भेजे गए। कहने लगे फिर ते गुरु नानक होरना मनुखा वांग होए। बाबा नौद सिंह कहने लगे नहीं तो समझा नहीं। जगत विच हर बंदा आपो अपने कर्मां दा फल भोगण आउंदा है पर गुरु नानक सच्चे पातशाह किते कर्मां दा फल भोगण नहीं आया। कहने लगे गुरु नानक वखरे क्यों ने तुसीं किवें कह सकदे हो। बाबा नौद सिंह दा जवाब बड़ा प्यारा सी। कहने लगे मित्रा कदे जेल गया। जवाब मिलिया जी हाँ गया सा
तो बाबा नौत सिंह कहन लगे किसी गुनाह करके किसी क्राइम की सजा वजों जेल गया से? जवाब मिलिया नहीं जी, मैं आर्या समाज का प्रचारक हाँ तो मैनू बाकायदा जेल में भेजा गया सी प्रचार करने लई। कहने लगे फिर तो उतों ही लंघिया होवेगा जिथों कैदी लंघते हैं, जेल में जान लग्या लंघिया तो उतों ही सै ना। इसे तरह जिथों कैदी लंघते ने, चेते रखियो जेल का डॉक्टर भी ते जेल का जेलर भी उतों ही लंघदा है। पर अज तक कदे किसी बंदे ने डॉक्टर नूं जां जेलर नूं कैदी नहीं आख्या। बस यह ही अंतर है। गुरु नानक सच्चे पातशाह इस जगत विच भेजे गए। मैं फिर दोहरा के लफज आखदा, सुनी पुकार दातार प्रभ गुर नानक जग माहे पठाया। वाहिगुरु ने अकाल पुरख ने इस जगत की पुकार सुन के कि कोई है जिहड़ा इस सड़दे बलदे जगत नूं आके ठंड वरता सके। ऐ मेरे प्यारे प्रभु रहमत कर। आदरयोग सिख पंथ दे महान ढड्डी सरदार सोहन सिंह सीतल दे कुछ बचन मैनू चेते आउंदे ने। वो कहंदे ने, जिन्हों मजहबां वाले कहण कचहरी धर्म दी, पापां मारी धरती उत्थे जा पुकार दी। कहंदी पापां दी हद हो गई मेरे दातिया, पै गई होंद जाप दी जग विच सिरजनहार दी। तू मेहर कर ऐ मेरे प्यारे प्रभु, लोड़ सी ढालां दी छां करदा कोई गरीब ते, पर पी रत प्यास न बुझे योधे दी तलवार दी। ऐ प्रभ रचनहार यह रचना अपनी सांभ लै, या फिर भेज कोई रूह सच्चे पर उपकार दी। अखीर ते आखदे ने सीतल, मैं नहीं गा हुण विसना किसे भुलेखे ते। धरती दे जीवां दी ये पुकार सी, है प्रभु मैं हुण किसे भुलेखे ते मेरी तसल्ली नहीं होनी। क्योंकि हिंदू मिथिहास विच भी बहुत सारे लोगों का जिक्र है कि प्रभु कदे मच्छ के रूप विच, कदे कच्छ के रूप विच, कच्छू कुम्मे के रूप विच, कदे मच्छी का रूप धारण करके इस जगत विच आया, कदे कोई होर रूप लैके धारण करके आया। पर ज्ञानी सोहन सिंह सीतल लिखते ने, सीतल मैं नहीं गा हुण वसना किसे भुलेखे ते, मानक रूप होवे ते रूह होवे निरंकार दी। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह इस जगत विच आए जरूर, पर मनुखा शरीर धारण करके ते रब्बी रूह लैके, जां इस तरह आखो प्रभु दी जोत धारण करके। मैंने एक बात होर याद आती है, तुहाडे नाल साझी कर लवां। कुछ साल पहला ना मैनू मलेशिया जाने का मौका मिलिया। एक दिन एक नौजवान मैनू मिले बड़े उदास चेहरे नाल। मैं सुभावक ही पूछ लिया, मैं क्या नौजवान उदासी का कारण? कहता जी कल ना मैं इस्लाम दे एक वड्डे प्रचारक दे बोल सुन के आया, जाकिर नाइक। आप जी ने शायद सुनिया हो, यूट्यूब ते बड़िया सारिया उसदियां वीडियोज हैं। भावें इस वेले वो हिंदुस्तान विच फड़े जाण दे मुकदमा चलाए जाण दे डर तो मलेशिया विच शरण लैके बैठे हो। जाकिर नाइक नौजवान आखन लगा, मैं कल ही बोल सुने ने उस महान प्रचारक दे जेड़ा ये गल कह रहा सी कि सतगुरु महाराज गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह दा गुरु ते कोई मुसलमान सी। नौजवान ना बड़ा औखा होके आखन लगा, भाई साहब बड़ा माड़ा हो रहा है। कुदरती जिस वेले गल कर रहा सी ना, मैनू उस तो भी लगभग 20-25 साल पहला वापरी एक घटना चेते आ गई। जदों मैनू लुधियाने विखे किसी एक नौजवान ने आख्या, मैं किताब पढ़ी है जिहदे विच उन्होंने वर्णन किया कि गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह दा गुरु मुराद नाम दा कोई मुसलमान सी। जिस वेले दोवें नौजवानों ने
मैनू ये गल आखी ना कि लोग ते दुनिया विच गुरु नानक नूं मुसलमान सिद्ध करने लई तैयार होए बैठे ने। ये तो बड़ा दुख दा समा है। मैं मुस्कुरा के आख्या, मैं क्या मित्रा दुख दा समा नहीं बल्कि बड़ा खुशी दा समा है, शुक्र करो। मैनू तो लगता है कि सगों सच्चे पातशाह गुरु नानक की कीमत होर वध गई है। आखन लगे की मतलब? मैं क्या देखो दुनिया विच ना पत्थर की कोई कीमत नहीं होंदी। असी सड़क ते तुरे जाने आ, साडे पैरों थले लखां हज़ारां पत्थर दियां गीटियां रुलदियां पईयां होंदियां ने। कदे किसी ने उन्होंने चुकण का यतन किया, ध्यान किया? कदे भी नहीं, क्योंकि सानू पता है इस पत्थर की कोई कीमत नहीं। पर किते भुलेखा भी पै जाए ना बई इन्हां पत्थरां दे विच कोई कीमती पत्थर, कोई हीरा पिया है, एक छड्ड के हज़ारां बंदे उसनूं चुकण लई दौड़नगे। नौजवान आखण लगा की मतलब? मैं क्या मित्रा गुरु नानक ना इहो जिहा हीरा है। हर बंदा चाहुंदा है कि गुरु नानक मेरी जेब विच होवे। मुसलमान सदा तो ही चाहते रहे ने असी सिद्ध कर दईए गुरु नानक मुसलमान सन। सच जाणिओ पूरे देश दियां सीक्रेट एजेंसियां दा जोर लगा हुआ है, असी सिद्ध कर दईए गुरु नानक हिंदू सन। ये गल किते अज वापरन लगी है? बल्कि गुरु नानक दे वेले तो ही ये गल चलती आ रही है। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने बड़े सोहने बचन लिखे। गुरु नानक दे वेले भी जोगी हर हाल चाहते सन कि किसी तरह असी सिद्ध कर दईए कि गुरु नानक जोगी है। भाई गुरदास जी लिखते हैं, सिद्धि मनै विचारिया कि मैं दर्शन यह लेवै बाला। बाला बाला मैंने बच्चा, बालका। क्योंकि जोगियां नूं ना अपनी लंबी उम्र होने का बड़ा माण सी ते उन्हां दे सामने तां सचमुच गुरु नानक की उम्र एक बालके वर्गी ही सी ना। इसलिए सोचते की सन? सिद्धि मनै विचारिया कि मैं दर्शन यह लेवै बाला, ऐसा जोगी कली माहे हमरे पंथ करे उजियाला। क्योंकि चाहते सन, जानते सन एक बार बाबा नानक जोगी बन जाए ना, ये सारी दुनिया नूं अपने मगर ला के जोगी बना लेगा। पता सी गुरु नानक दे पास वो बल है, वो दलील है, जदों बड़ी सिंपल लॉजिक नाल, बड़ी सौखी दलील नाल गुरु नानक किसी नूं भी प्रभावित कर लेंदे ने। और बेखौफ इतने ने, भावें उम्र 9 साल दी होवे तां भी सैकड़े बंदियां दी हाजरी विच गुरु नानक सच्चे पातशाह सच बोलणों नहीं रुकते। मैं फिर दोहरा के गल आखना, गुरु नानक ते ऐसा हीरा है, हर बंदा चाहता है ये हीरा मेरी जेब का शिंगार होना चाहिए। इसलिए बड़ी बार यत्न होंदे रहे, होंदे रहणगे, कोई बड़ी गल नहीं है। पंजाबी की एक पुरानी कहावत है ना, लोग वट्टे उसे दरखत नूं मारते हैं जिहदे उत्ते फल लगे होण, ते जिस कोल फल ही नहीं उसनूं कोई वट्टा मार के की करेगा। इसलिए हुणे आदरणीय ज्ञानी जी होरी, ज्ञानी रणजीत सिंह जी ये गल आप नाल साझी कर रहे सन। सिखां दा जगत विच बड़ा सत्कार है, शक नहीं, बड़ा सत्कार है। सिख जिस वेले ये विखाउंदा है ना कि मैं सरदार होने तो पहला सेवादार भी हाँ, सिख दा सन्मान हुंदा है। मैंने ये गल कह दिन विच रत्ती पर हर्ज नहीं दे। आ बड़ा बड़ा मसला बनया हुआ है तुहाडे गवांढ, जिस गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम कर दिता गया। हुण हालात ये ने कि हर दूजे दिन कम्यूनिटी विच रिफ्ट पैदा करके, कम्यूनिटी दे विच आम समाज विच एक टकराव पैदा करके बार बार ये गल जताई जा रही है, असीं मुसलमानां नूं नमाज पढ़न लई थां नहीं देंगे। सिखो बलिहार जाइए। मैं उन्हां सिखां दी सोच ते भी कुर्बान होना
जिन्ना गुड़गांव के समूह गुरुद्वारियां दे सिखां ने फैसला किया कि जे मुसलमानों को यह लगे कि उन्होंने कोई नमाज नहीं पढ़न देंदा, साडे गुरुद्वारियां दे हाल खुले ने, जदों मर्जी आओ नमाज पढ़ो। तुहानूं माण होना चाहिए। ऐ आ गुरु नानक दी सिक्खी। सिखां दा सन्मान हुंदा है जदों सिख सेवादार होके विखाउंदा है, सरदार होण तो भी पहला। पर चेते रखियो, इसे लई ना क्योंकि कोई होर सिख दी इस मानता दे बराबर नहीं पहुंचता, इसे लई लोग ईरखा विच आके नफरत भी करनी शुरू कर लेंदे ने। है गल सदा तो रही है और सदा रहेगी। गुरु नानक उत्ते, गुरु नानक दी सिक्खी उत्ते, गुरु नानक दे सिखां उत्ते बार बार हमले होने का कारण ही सिर्फ इको है, जदों कोई तुहाडे बराबर नहीं ना पहुंचता, फिर उसका मन करता है असीं इन्हां नूं घड़ीस के नीवां कर लईए। पर मत सोचो इस तरह कीतियां किते गुरु नानक सच्चे पातशाह सिक्खी जां सिख किते नीवें हो जाणगे। खालसा ते है ही उस व्यक्ति का नाम जेड़ा मारिया जा सकता है, कुटिया जा सकता है, भन्निया जा सकता है, तोड़िया जा सकता है, पर हराया नहीं जा सकता। वही लोग जेड़े तुहानू इस दिल्ली शहर विच गलां विच टायर पा के साड़ रहे सन, उन्हां लोकां दे लई जदों लोड़ पई ना, तुसीं लंगर भी पहुंचाया ते तुसीं आक्सीजन का लंगर भी लाया। मैं उन्होंने समूह वीरां नूं, समूह प्रबंधक कमेटी नूं, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं मुबारक आखना इस गल लई, जिन्हां ने वेला संभालदियां सच्चे पातशाह गुरु नानक दा जो हुक्म सी ना, सिखा विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगाह बैसन पाई है। तुसीं ये करतव्य चेते रखिया और चेते ही रखना है। मैं फिर दोहरा के गल आखना, हो सकता है कोई मूर्ख किसे वेले गुरुद्वारे नूं तोड़न दा, भन्नण दा, जलाण दा, बंद करन दा यतन करे। सरकारी नीतियां कई बार इहो जिहियां बन जांदियां ने, कोई वड्डी गल नहीं जे, ते सदा तो हुंदा है। पर स्वाद ही की होया जे सिख उस वेले डर के गुरु नानक दे बचनां तो चलना छड्ड देवे। नहीं, सिख दा ते फर्ज है नीचा अंदर नीच जात नीची हूं अत नीच, नानक तिन कै संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस। भाई साडी वड्डियां नाल कादी रीस। हुण इस पंक्ति दे दो ही अर्थ हो सकते हैं, जां तां गुरु नानक अपने बारे में गल कह रहे हैं, भाई मेरी वड्डियां नाल कोई नहीं बनती जे, ना मेरी वड्डियां नाल कोई रीस। तख्तां ताजां दे मालक लोकां नाल साडी कोई रीस नहीं। साडी ते सांझ ही है सिर्फ ते सिर्फ उन्हां लोकां नाल जिन्हां नूं समाज दा नीच तो नीच हिस्सा समझिया जांदा है। दलित, दबे, कुचले, मारे गए गरीब लोग, जिन्हां दी सेवा करना, जिन्हां दी सहायता करना सिख होण दे नाते साडा फर्ज है और होना चाहिए। होवे भी क्यों ना। सतगुरु महाराज गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह दे जीवन दे एक एक रंग नूं विचारियो। देखो सन 1521 की गल है, जिस वेले महाराज गुरु नानक देव अपने प्यारे सेवक भाई लालो नूं मिलण लई एमनाबाद विखे गए। एमनाबाद सैदपुर उस शहर के नाम ने जिहड़ा पाकिस्तान विच रह गया, जिथे गुरु नानक ठहरे सन। हुण उस स्थान का नाम गुरुद्वारा रोड़ी साहिब है। बड़ा वड्डा विशाल गुरुद्वारा बनया हुआ है। लगभग 74 साल लंघ जाने के बावजूद गुरुद्वारे की आलीशान इमारत हालां भी सानू बड़ी प्रेरणा करती है। गुरुद्वारा रोड़ी साहिब मैं बेनती कर रहा सा, गुरु नानक उस थां ते सन। जदों ये सुनेहा मिलिया
महाराज सच्चे पातशाह बाबर ने अपनियां फौजां लैके कल सवेर तक इन्हां लोधी पठाणां उत्ते हमला कर देना है। हिंदुस्तान दे उस हिस्से ते उदों भी लोधी पठाणां दा, मुसलमान लोधियां दा राज होया करदा सी। हाँ, वैसे ये गल बड़ी अजीब है, बड़ी अनोखी है। राज करने वाले लोग भी मुसलमान सन ते हमला करने वाले लोग भी मुसलमान सन। इसका मतलब पता की होया? हमलावर दा, लुटेरे दा, गुस्ताखी लिखे मां, लुटेरे दा कोई धर्म नहीं जे हुंदा। उसका सिर्फ एक कोई धर्म है कि उसने लुटना है। ते जिस वेले उसने लुटन की नीयत धारण कर ली, उसके सामने जेड़ा मर्जी होवे, भावें सिख होवे, भावें हिंदू होवे, भावें मुसलमान होवे, ते भावें जेड़ा मर्जी होवे, लुटेरे का काम सिर्फ ते सिर्फ लुटना है। मैं फिर बेनती करदा, उस वेले राज करने वाले लोग भी मुसलमान सन। लोधी पठान, लोधी खानदान, लोधी डायनास्टी, ते मुगल खानदान भी हमलावर होके आने वाले भी बाबर, ये भी मुसलमान सन। सतगुरु महाराज गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह नूं सुनेहा मिलिया कि महाराज कल सवेर तक बाबर ने फौजां लैके इस शहर उत्ते हमला कर देना है। भाई लालो हाथ जोड़ के कहने लगा, बाबा वास्ता ही रब दा, तू अपनी जान बचाउण लई ना इस शहरों चला जा। चलदियां होइयां गोलियां ने तो नहीं वेखना मैं किनू वजन लगी हाँ। चलदियां होइयां तलवारां विच ते अपने बेगाने की कोई पछाण नहीं रहिंदी। बाबा बड़ा नुकसान होवेगा, शहर तबाह हो जाना है, हजारां बंदे मरने ने। बाबा तेरी जिंदगी बड़ी कीमती है, तू इथों चला जा, बलियार जाइए। ऐ आ गुरु नानक दी बिरती। गुरु नानक सच्चे पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे, भाई लालो एक गल दस, जदों ये शहर वसदा सी उदों ते मैं इस शहर विच लोकां कोलों प्यार लैण लई, सत्कार लैण लई आवां, पर यह किवें संभव है कि कल नूं इस शहर उत्ते, शहर दे लोकां उत्ते मुसीबत आउण वाली होवे ते मैं उन्हां नूं कल्ला छड्ड के दौड़ जा? ये गल हो सकदी है? सच जाणियो, गुरु नानक दे जीवन की यह वार्ता सिख लई बड़ी प्रेरणादायक है। जदों मर्जी जिथे मर्जी मुसीबत आवे, दुनिया वाले जां मैं कह दियां कोई हर्ज नहीं दे, सरकारी अधिकारी जिन्हां दा कम है, जिन्नी भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हुंदी है ना, पिछले दिनों में तुसीं वेख लिया, जदों मुसीबत आई ना, सरकार फेल हो गई। ठीक है, सरकार फेल हुई, पर सरदार नहीं फेल होया, सरकार फेल हुई। जेड़े गलियां ते बाजारां विच मरदे हुए लोकां नूं ऑक्सीजन तक नहीं पहुंचा सके, शुक्र करिए गुरु दा सेवादार, गुरु दा प्यारा सरदार ये नहीं फेल होया, ये तो हर थां ते ऑक्सीजन लैके पहुंच गए। मैं फिर दोहराना, दुनिया भर विच किते मुसीबत आ जाए, किते भी, सतगुरु रहमत करन, मैं उन्हां समूह संस्थावां दा धन्नवाद करदा, भावें वो किते भी होण, भावें वो खालसा एड होवे, भावें वो यूनाइटेड सिक्स होवे, भावें सिख कोलीशन होवे, भावें होर किसे भी नां थल्ले सेवा करने वाले लोग मौजूद होण। गुरमुखो तुसी संस्थावां नहीं बल्कि सिक्खी दा नां रोशन कीता है, क्योंकि गुरु नानक दी भावना है सी। मैं फिर दोहरा के गल आखदा, भाई लालो हथ जोड़दा रहा, बाबा तू अपनी जान बचा, बाबा इथों चला जा, पर बलिहार जाइए। बाबा नानक उन्हां मुसीबत दी मूंह विच फसे हुए लोकां नूं छड्ड के जाण लई तैयार नहीं सी, उत्थे ही रहे। हमला होया, हमले दे दौरान जिथे हजारां लोग मरे, हजारां लोकां दी परवानां दी तबाही हुई, उस सारे हालात नूं गुरु नानक ने अपनी कलम नाल
ते मेहर भरी दृष्टि नाल लिखिया। देखो सतगुरु पातशाह ने उत्थे ही बाबर बाणी के शब्द उच्चारण किए ना, जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संधूर, सो सिर ताती मुन्नियन गल विच आवे धूड़। एक गल होर कह दिया, शायद किसी नूं भावें चंगी ना लगे। जदों मुगलों ने हमला किया ना, कुदरती गल है, सुंदर स्त्रियां समेत सारे चंगे मर्द पकड़ ले गए, गिरफ्तार कर ले गए, कैदी बना ले गए। ते कैदी जां गुलाम होने की निशानी वजों उन्हां सुंदर सोहणियां औरतां दे सिर मुन्न दिते गए। सिर मुन्नना गुलामी की निशानी सी कि तुसी साडे गुलाम हो गए हो। मैं हैरान होना, अज उस बाबे नानक दे सिख धीआं भैणां पता नहीं फैशन दियां गुलाम हो के जे आप ही सिर मुन्नन लग पैण तो मैं किस नूं आखां। मैनूं ये गल भुलदी नहीं। पंथ दे बड़े प्यारे कवि ने कदे ये गल लिखी सी, दूजियां ते की गिलाए पातशाहां दे पातशाह, तेरियां सरदारां ने खुद वेच दित्तियां सरदारियां। कौन समझावे इन्हां नूं? बाबा तू ते मान नाल आखदा सैं मैं प्रभु दा सेवक हां, सिख हां, पर अज तेरे बहुते सिखां नूं ना सुंदर दाढ़ी वाला केसाधारी होके सिख बन के जिउंदे ना शर्म आउंदी है। दूजियां ते की गिलाए पातशाहां दे पातशाह, तेरियां सरदारां ने खुद वेच दित्तियां सरदारियां। मैं बेनती कर रहा सी, पर तुहाडे प्यारे बाबे नानक नूं कोई संग नहीं सी। किसी दी सहायता करन लग्या, सेवा करन लग्या ते सिख बन के जिउंदियां। सतगुरु महाराज गुरु नानक देव ने खुद उत्थे लिखिया, जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संधूर, सो सिर काती मुन्नियन गल विच आवे धूड़। महलां अंदर होंदियां हुण बैण ना मिलै हादूर, आदेश बाबा आदेश आद पुरख तेरा अंत ना पाया, कर कर देखे वेस। जदों सियां विआहियां, जिस दिन इन्हां दा विआह होया सी ना, इन्हां सुंदर स्त्रियां दा, जिन्हां दे अज सिर ताती नाल मुन्न दिते गए, जदों सियां विआहियां लाड़े सोहन पास हिंडोली चढ़ आईयां, डोलियां विच लिआंदियां गईयां, दंद खंड कीते रास, सोहने सुंदर दंद चमका के भाव सोहना फैशन करके आईयां। पर हे मेरे वाहिगुरू, अज ओही उन्हां दा रूप सगों करूप बना दिता गया, क्योंकि जालम बंदे नूं कदे इस गल की परवाह नहीं होंदी, सगों वो तो चाहता है। गुरु बाबे ने एक अटल सच्चाई लिखी कि धन जोबन दोए वैरी होए, जिनी रखे रंग लाए, दूतां नूं फरमाया लै चले पत गवाए। एक यूनीवर्सल ट्रुथ है जिहड़ी सानूं कदे नहीं भुलनी चाहिए। एक प्रेरणा भी करते हैं गुरु नानक दे बचनां विच। थोड़ी देर पहला ना सतगुरु महाराज गुरु नानक साहब जी का प्रकाश दिवस मनाउंदियां होया ना, मैनूं जयपुर विखे सेवा करने का मौका मिलिया। पुरानी गल है जरा, जे मैं भुलदा नहीं तो जयपुर की ही गल है। अगले दिन प्रबंधक सज्जन आखन लगे, इत्थे ना जयपुर छाउणी विच उत्थे भी असी गुरुद्वारा है, उत्थे महाराज गुरु नानक साहब का प्रकाश दिवस मनाया गया, तुसी ना उत्थे भी गुरु नानक दे बचन सुनाओ। हुण देखो मेरे सामने सारे फौजी बैठे ने, मिलिटरी के जितने भी वड्डे वड्डे ऑफिसर बैठे ने। जिस वेले सतगुरु महाराज गुरु नानक देव की गल सुनाई जा रही है, मैनूं ना कुदरती चेते आ गया गुरु नानक दा बोल, सच जाणिओ इसलिए मैं मान नाल आखना, सिखा तेरे जीवन का तो कोई मसला इहो जिहा है ही नहीं जिहदे बारे में सतगुरु गुरु नानक ने तैनूं सिक्ख्या ना दित्ती होवे। मैनू फौजी वीर उठ के आखन लगे, अज फौजियों वास्ते की सिक्ख्या गुरु नानक दी, लो ध्यान नाल सुनना। मैं बेनती कर रहा सा, गुरु नानक दा यह शब्द बाबर बाणी दा शब्द,
गुरु नानक सच्चे पातशाह आखदे ने इन्हां पठाणा उत्ते मुगलों ने हमला कर दिता। मुगल पठाणा भई लड़ाई रण मह तेग वगाई, उन्नी तुपक तान चलाई, उन्नी हस्त चढ़ाई। शायद लफज समझ ना आए हो। ये 1521 दे उस बाबर दे हमले की गल है, जदों सब तो पहली बार उस हमले विच मुगलों वालों लियांदियां गईयां बंदूकां की वरतों की गई। मुगलों ने लियांदी सी बंदूक। सतगुरु गुरु नानक देव आख रहे ने इत्थे रहन वाले पठान तो इन्ने ऐश प्रस्त हो गए, इन्ने सुख विच गलतान हो गए, इन्हां ने कदे अपने हथियार भी चज नाल साफ नहीं सी कीते, चज नाल संभाले नहीं सी। जिस वेले मुगलों ने हमला किया ना, उन्होंने ते तान तान के बंदूकां चलाइयां, पर इन्हां दियां बंदूकां ते एवें हत्थां विच ही चिड़-चिड़ करदियां रहियां, चल ही नहीं सकियां। की तैयारी की तुसां? फिर सतगुरु अगे उपदेश लिखते हैं। महाराज सतगुरु आखते ने अगों दे जे चेती है तां कायत मिले सजाए। ओए भोलिओ, जे किते वेला रहिंदियां तैयारी कीती हुंदी ना, क्यों मरदे? जे वेला रहिंदियां तैयारी कीती हुंदी। मैं एक गल होर आख दियां, मत सोचो कि सिख लई हालात कदे बदल गए ने, कदे नहीं बदले। उसका बड़ा कारण यह है, सिख पंथ के जन्म तो लैके अज तक सिख पंथ कदे बहु गिणती विच होया ही नहीं। तो जदों घट गिणती होवे ना, घट गिणती नूं मार लेना ते बहु गिणती अपना फर्ज समझदी। मत सोचो कि माड़ा समा टल गया, पर जे असी तैयारी ना कीती, 1984 विच भी लुटेरियां नूं सिखां दे घरां विचों वीडियो टैलीविजन सुनना ते पैसा ते मिलिया, पर बहुते सिखां दे घरां विचों ना एक तलवार नहीं सी लभी जिहड़ी किते एक श्री साहब लैके इन्हां आए होए जालमां दा मूँह भन्न सकदी। जिन्हें नहीं तैयारी की उसे नहीं मरना। गुरु नानक दे बचन ने अगों दे जे चेती है तां कायत मिले सजाए। फौजी भी आखन लगा कमाल हो गई, असी रोज बाणी पढ़ते हैं पर कदे सोचा ही नहीं गुरु नानक सच्चे पातशाह ने साडे वास्ते भी गल लिखी। बिल्कुल ये गल हर इंसान वास्ते। मैं फिर दोहरा के गल आखदा, यह ही ते गुण है गुरु नानक दा, जिस करके हर बंदा ये चाहता है मैं सिद्ध कर दियां गुरु नानक मेरे वर्गा सी। हर बंदा ये चाहता है मैं सिद्ध कर दियां गुरु नानक मुसलमान सी। हर बंदा ये बार बार आखेगा मैं सिद्ध कर दियां गुरु नानक हिंदू सी। ना भाई, गुरु नानक सच्चे पातशाह तां सिर्फ ते सिर्फ अकाल पुरख वाहेगुरु दे पुजारी ने, ना बाबा हिंदू सी ते ना बाबा मुसलमान सी। हाँ एक गल होर कह दे, बाबा हिंदू ते मुसलमान ते नहीं सी, पर बाबा हिंदुआं दा भी सी ते बाबा मुसलमानां दा भी सी। अज भी ना बाबे नूं सारे प्यार करते हैं। मैं मनदा इतिहासिक तौर पर, थोड़े दिन पहला ना एक विद्वान सज्जन मिले, आखन लगे भाई साहब तुसी सिख इतिहास पढ़िया है? मैं क्या हाँ पढ़िया। कहन लगे सिख इतिहास में ना भाई मरदाने का जिक्र तो होया बड़ी बार, पर भाई बाले का कोई जिक्र नहीं हैगा। भाई बाले का जिक्र सिर्फ जन्म साखी तो शुरू होता है, पहलों नहीं हैगा। कह लगे तुसी नहीं सोचते बई सानू सिख इतिहास विचों भाई बाले नूं डिलीट कर देना चाहिए? मैं प्यार नाल आख्या, मैं कहा गुरमुखा की लाभ होएगा? शक नहीं, मैं मनदा, मैं तुहाडे नाल सहमत हाँ कि इतिहास क्लीयर रहना चाहिए, ठीक, कोई रलावट ना हो। पर अज दे दिहाड़े जे असी भाई बाले नूं गुरु नानक दे जीवन विचों डिलीट करन दा यतन करिए, की लाभ होगा? असी क्यों नहीं समझते? गुरु नानक दा जीवन एक प्रतीकमय सिंबॉलिक जीवन है, चेते रखना।
गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज दे नाल ये सिंबल बड़ा प्यारा लगता है, जिहड़ा सी और रहेगा। कि गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दो ही साथी सन, एक भाई मरदाना सी जिसनों लोग मुसलमान समझते सन, ते एक भाई बाला सी जिसनों लोग हिंदू समझते सन। पर गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं दोवें ही प्यार करते सन, ते गुरु नानक भी उन्हां दोहां नूं ही प्यार करता सी। मैं फिर दोहरा के ही गल आखी, बाबा नानक हिंदू नहीं सी, बाबा नानक मुसलमान नहीं सी, पर हाँ बाबा नानक सारे मुसलमानों का सी, बाबा नानक सारे हिंदुओं का सी। सानू इस गल ते सगों फखर होना चाहिए। इसलिए सिखो, तुसीं भी सारिਆਂ ਲਈ हो। तुहाडी नज़र विच भी ना कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जदों बाबे नानक ने गल आखी सी ना, सब मैं जोत जोत है सोए तिस दै चानण सब मैं चानण होए, तुहानू ते अकाल पुरख वाहिगुरू दी जोत नज़र आनी चाहिए है। भावें गुरु नानक तो सैकड़े साल बाद किसी एक मुस्लिम कवि ने बड़ी सोहनी बात लिखी सी। वो कहता है उसके नूर से ही झलके है सब में नूर, उसके नूर से ही झलके है सब में नूर, वो चिरागे हरम हो या दिया सोमनाथ का। भावें मसीत विच कोई चिराग बल रहा होवे, भावें मंदिर विच कोई दीवा बल रहा होवे, पर दोवां दी लाट विच ते कोई फर्क नहीं हुंदा। इसे तरह गुरु नानक दी दृष्टि है जिहड़ी ये गल वेख लैंदी है, सचमुच भावें कोई हिंदू होवे, मुसलमान होवे, जैनी होवे, बौद्धी होवे, पारसी होवे, ईसाई होवे, यहूदी होवे, जिहड़ा मर्जी होवे, पर गुरु नानक दे चरणों विच ना सारियां दी थां है। क्योंकि गुरु नानक वेख रहे ने, सब में जोत जोत है सोए तिस दै चानण सब में चानण होए। इसे लई ते पंजवें सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज दी पंजवीं जोत गुरु अर्जन देव आखदे ने, ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हम को बन आई। अज जेड़े पावन सवैये दी विचार आपां करन लगे ना, पावन स्थान ते गुरबाणी की लड़ीवार विचार चल रही है। सतगुरु पातशाह महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 1400 ते ये बचन सुशोभित ने, पट्टां दे उच्चारण किए हुए बचन, सवैये महले चौथे के विचों। भट्ट साहब जिस वेले आए, मैं फिर दोहरा के गल कह दिया, 11 ब्राह्मण विद्वान सन, आम व्यक्ति नहीं सन, विद्वान सन, जिन्हों ने समूह धर्म पुस्तकों का चंगी तरह मुतालिया किया, चंगी तरह रिसर्च की थी। पर ना देखो, ज्ञान खुशी तो देंदा है, पर हिरदे की शांति नहीं देंदा। खुशी तो देंदा है, जिस बंदे को ज्ञान होता है ना, उसनों ज्ञान दे होण दा माण ते मिलदा है, सत्कार भी मिलदा है, खुशी ते देंदा है, पर शांति नहीं देंदा। भट्टां नूं शांति दी भाल सी, इसे लई गुरु दे चरणां विच आए, गुरु दे चरणां विच आए। वाह, सच जाणिओ अज भी ना वो बोल मेरे कन्नां विच गूंजदे ने। जदों भाई साहब भाई सुरजन सिंह जी आसा दी वार विच गाया करते सन ना, सतगुर दर्शन अगन निवारी, सतगुर भेटत हौमै मारी, सतगुर संग नाही मन डोले, अमृत बाणी गुरमुख बोले। वाह, सतगुरु दे दर्शन करदियां, सतगुरु गुरमुख दे मूहों बाणी सुनदियां हिरदे नूं ठंड पै गई। ते उस आनंददायक अवस्था विच गुरु दे शुकराने लई जो बचन निकले ना गुरु रामदास दे प्रति, आपां उन्हां बचनां दी अज विचार करन लगे हां। भट्ट साहब आखदे ने, अब राखो दास भाट की लाज। देखो
ਸੰਬੋਧਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਭੱਟ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜੋਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਭੱਟ ਦੀ ਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ? ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ, ਹਰਨਾਖਸ਼ ਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਕਦੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਕਦੇ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਨਾਖਸ਼ ਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਵਾਹ! मैं फिर दोहरा के गल आखदा, भट्ट साहिब दे सामने चेहरा ते गुरु रामदास दा, इसलिए सोइए महले चौथे कहने ना। पर वाह, जोत अकाल पुरख वाहिगुरू दी वेख रहे ने। हे सतगुरु कृपा कर, सन भी ना तेरे विच अकाल पुरख वाहिगुरू दी जोत वेखण दी जाच आ जाए। फिर ਹੁਣ द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज। जिवें तुसी, वाह वाह, द्रौपदी दी लाज रखी द्वापर दे समय विच। उस वेले जिस वेले द्रौपदी दी इज्जत उतारन लई दूत, दुर्योधन दे दूत जेड़े यमदूत बन के उस वेले द्रौपदी दी इज्जत तार तार कर देना चाहते सन। प्रभु तुसां आप कृपा करके उस दी लाज रखी। होर सुदामा अपदा ते राखिया, गनिका पढ़त पूरे तेह काज। जिवें तुसां सुदामे दी लाज रखी, उस गरीब बंदे नूं जिस नूं मंगण दी भी जाच नहीं सी ते जिहड़ा शर्माउंदा होया मंग भी नहीं सी रहा, सोच रहा सी हाँ ते इकट्ठे पड़े सुदामा ते भगवान कृष्ण, इकट्ठे ही पड़े सी, क्लास फैलो सन। पर वेखदा पिया सी अज मेरा जमाती कित्थे पहुंच गया ते मैं कित्थे हाँ, मैं ते अत गरीब हाँ, मैं इस कोलों मंगा भी किवें, कह भी नहीं सी पा रहा। पर प्रभु ने कृपा करके उस वेले भगवान कृष्ण दे राही सुदामे दी इज्जत भी रखी, उसकी सहायता भी की। फिर गनिका जेड़ी भावें मंदकर्मी सी, पर तोते दे पढ़ाउण दे द्वारा ही उसका उद्धार हो गया है। मेरे प्रभु तुसां गणका दी भी लाज रख लई, श्री सतगुरु सो प्रसन्न कल जुग होए। वाह वाह, हे मेरे सतगुरु तुसीं इस कलयुग विच साडे सारियां ते प्रसन्न होए, कलयुग उते मेहरबान होए, आके इस जगत विच प्रगट होके दर्शन दिते। इसलिए ऐ मेरे प्यारे प्रभु मैं तुहाडे चरणां विच दो हाथ जोड़ के बेनती कर रहा, अब राखो दास पाट की लाज, अब राखो दास पाट की लाज, अब राखो दास पाट की लाज। सतगुरु जी कृपा करन, साडे सारियां दियां अरदासां भी इसे तरह वाहिगुरु दे दर कबूल होण ते असीं भी सतगुरु नूं वाहिगुरु दी जोत जान के गुरु दे पास प्यार नाल अरदास कर सकीए।
ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਦਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ, ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,